नाउ नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन बी, और सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस सैंपल पेपर। क्वेश्चन क्या है आपका? एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस। आपको कहा जा रहा है देयर आर थ्री फंक्शन, वन इज एफ, अदर वन इज जी एंड लास्ट वन इज एच। आर थ्री फंक्शंस। ये फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स, दिस इज द सेकंड फंक्शन, दिस इज द थर्ड फंक्शन। डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। इन फंक्शंस की जो मैपिंग है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है एज फॉलोज। अब जो फर्स्ट फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सेकंड फंक्शन जो है वो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है। और जो थर्ड फंक्शन है वो एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। ओके। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है? अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच फंक्शन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच फंक्शन। ओके। तो कोई एज फार एज फर्स्ट फंक्शन इज कंसर्न, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट डाउन that first part is, first function is fx equal to x square, first function is fx equal to x square। अब देखो हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड इट्स रेंज। कैसे करोगे? देखो, तो कोई एक्स स्क्वायर एक्स की जगह में यहाँ कोई भी वैल्यू रखो, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो स्क्वायर में है। तो जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर होल पावर में टू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स, या फिर सीधा आप लिखेंगे, डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एज एक्स स्क्वायर will always be equal, will always be equal to or greater than जीरो। भाई जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर जो है आपका, वो या तो हमेशा जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा। दैट इज दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज जीरो, इज जीरो, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, अब मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट टू क्या आपका? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। पार्ट टू, पार्ट टू इज जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज मिनिमम वैल्यू of x square will be equal to, will be equal to zero, will be equal to zero is minimum value, minimum value of x square plus 1, minimum value of x square plus 1 will be equal to 1, will be equal to 1। अब ये कैसे देखो, मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे आप? यहाँ पे जीरो, जीरो रखूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर, जीरो, एक्स की जगह जीरो रखने पर जीरो का जो स्क्वायर करोगे ये आपका जीरो ही आएगा। पहली बात ये क्लियर होगी, ठीक है। फिर जीरो प्लस वन, अब जीरो प्लस वन करोगे तो वन, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है यहां पर आप कुछ भी रखोगे वन आएगी। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी। एंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इंफिनिटी। देयरफॉर रेंज ऑफ, देयरफॉर रेंज ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू क्या है? वन,
और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स, पार्ट थर्ड, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स। देखो एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जहां तक एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात है, वी नो दैट वी नो दैट साइन एक्स we know that sin x lies between -1 to 1। साइन एक्स जो है आपका वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। देयरफॉर रेंज ऑफ साइन एक्स इज या इक्वल टू ओपन इंटरवल बिटवीन, इक्वल टू नहीं है, बिटवीन है, बिटवीन यानी कि -1 to 1। एंड दिस इज द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का एनालिसिस था। आई होप ईच एंड एवरी पार्ट इज क्लियर टू यू। Now next question is the optional question of question number 21। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मोड एक्स माइनस 2। हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन फंक्शन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मोड एक्स माइनस 2। दिस इज द गिवन फंक्शन, 1 माइनस मोड एक्स माइनस 2, 1 माइनस मोड एक्स माइनस 2, ये आपका फंक्शन है। देखो ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। x-2 की जहां तक बात है, ये एक मॉडुलस फंक्शन है। तो कैन आई से दैट हेयर मॉडुलस फंक्शन x-2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी। अब देखो, बट दिस इज नॉट आवर फंक्शन, आवर फंक्शन इज 1 माइनस मोड ऑफ x-2। तो व्हाट वी विल डू, अगर मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे ये -0, ये माइनस मोड ऑफ x-2 और माइनस इंफिनिटी, तो इसको फिर आप कैसे लिखोगे, इट विल बी रिटन एज, अब पहले माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x-2, और -0 का मतलब 0 ही होता है, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, इंफिनिटी में हमेशा लेस देन या इक्वल टू का साइन आता है, इंफिनिटी के कभी इक्वल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो माइनस मोड ऑफ x-2, अब देखो हमें चाहिए 1 माइनस, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 माइनस मोड ऑफ x-2। अब क्या करोगे, पूरी इनइक्वालिटी में हम 1 ऐड कर देंगे। जब आप पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड करोगे तो सबसे पहली चीज जो समझने वाली है कि इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो, माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इट विल स्टिल बी इन्फिनिटी। तो 1 माइनस इन्फिनिटी का मतलब तो हो गया, 1 माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, इन माइनस इन्फिनिटी, ये तो एज इट इज ही रहेगा। और ये हो जाएगा 1 माइनस मोड ऑफ x-2, और 1 प्लस 0 करोगे, एक्चुअल में हमने 1 माइनस नहीं किया, 1 ऐड किया है। इसमें ये हो गया, 1 ऐड किया तो ये 1 माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। इसमें 1 ऐड किया तो 1 माइनस मोड ऑफ x-2 हो गया, और इसमें आपने 0 में 1 ऐड किया तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट इम्प्लाइज, तो आप देख लो रेंज क्या है। देखो ये आपका फंक्शन था, दिस इज एफ एक्स। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ एक्स, वो क्या होगी, माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी में तो ओपन इंटरवल होता है, माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 1, टू क्लोज इंटरवल 1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। The next question of section B is question number 22. Question is differentiate the function with respect to x such that 3x square minus x plus 1 raised whole power 4। अब इसको कैसे करोगे आप, देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द गिवन फंक्शन बी वाई, लेट, या इसको एफ एक्स ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 3x² माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 4, देन डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब देखो यहाँ पे चेन रूल होगा, पहले आप पावर का डेरिवेटिव करोगे, पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4 विद इन ब्रैकेट 3x² माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अच्छा, पावर का हो गया। अब ये पावर जो है 4 है, अब 4 यहां आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, n-1, दैट इज 4-1 विच इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ जो ये पावर है ये होगी 3, तो पावर की जगह आप लिखोगे 3, ये आपने लिखा 3, दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, और 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो इंटू में क्या हो जाएगा, 6x-1, इंटू में क्या हो जाएगा, 6x-1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ पावर 4 यहां आ गया, ये n-1, दैट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 6x-1। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये था एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 22 का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 इज वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वी ऑल नो दैट देयर टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ ब्लैक कार्ड, दैट इज क्लब और अ स्पेड। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा 52C1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया, 52C1। क्लियर आता है, ठीक है। अच्छा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, ये क्या होगा, क्लब कितने होते हैं टोटल 13, स्पेड कितने होता है टोटल 13। अब अगर 30 क्लब में से मैं कोई भी एक कार्ड ड्रॉ करता हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 30C1। देन और का मतलब हो गया प्लस, 30 स्पेड में से आप एक कार्ड ड्रॉ करते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 30C1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दाओ, रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखो ये फेवरेबल केस है, दिस इज द फेवरेबल केस। 30C1 प्लस 30C1, 30C1 प्लस 30C1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 52C1, 52C1, ये हो गया 52C1। तो देखो न्यूमरेटर पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ 13C1 दैट इज 13, वैल्यू ऑफ 13C1 अगेन 13 और प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू पे क्या हो जाएगा, 13 प्लस 13, एंड वैल्यू ऑफ 52C1 ये होगा 52, ये क्या होगा 52, तो डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा 52। फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 26/52। तो 32 जा 26, 34 जा 52, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। आपको सेट ए, हेयर वैल्यू ऑफ सेट ए एज पर क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सेट ए इज इक्वल टू A B C D E।
That value of set B is equal to A, C, E, G. That value of set C is equal to B, E, F, G. क्लियर हो गया? ठीक है. So what we have to find? We have to verify that A intersection B intersection C is equal to A intersection within bracket B intersection C. So what we have to verify here? To verify within bracket A intersection B intersection C is equal to A intersection within bracket B intersection C. विदिन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी. अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन देखता हूं तो ए और बी में देखो कॉमन क्या है? ए, सी एंड डी. तो दोनों का इंटरसेक्शन यही हो गया, ए सी एंड डी. तो ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया ए सी ई. तो आपने लिखा, वी कैन से दैट इट विल बी ए सी ई. ए सी ई इंटरसेक्शन सी. अब सी के जो एलिमेंट है वो क्या है? बी ई एफ जी. बी ई एफ जी. अब दोनों में कॉमन केस देखो क्या है. दोनों का कॉमन केस देखो क्या है. कॉमन केस ई, ओनली ई. इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू एलिमेंट ई. इट इज इक्वल टू एलिमेंट ई. तो लेट्स गो टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो ए बी सी डी ई. ए बी सी डी ई. अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ. तो बी इंटरसेक्शन सी पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो देखो बी और सी पे जो कॉमन है, ए नहीं है, सी भी नहीं है, ई. ओनली ई इज द कॉमन एलिमेंट. ओनली ई इज द कॉमन एलिमेंट. तो यहां आ जाएगा ई. तो इट विल बी इक्वल टू, अब कॉमन केस क्या है? ई. इट इज इक्वल टू ई. इट इज इक्वल टू ई. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया था? ई. लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया था? एलिमेंट ई. और राइट हैंड साइड में भी क्या एलिमेंट ई. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड. हैज प्रूव्ड. ये भी क्लियर हो गया? ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 इज, in what ratio is the light joining the point 2, 3 and 4, -5 divided by the light passing through the point 6, 8 and -3, -2. तो first of all, this is one light and this is another light. अब देखो एज पर क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट लाइन है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. पॉइंट्स क्या है? 2, 3 एंड 4, -5. तो ये हो गया. से दिस इज द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 3. दिस इज द पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -5. और जो लाइट डिवाइड कर रही है वो लाइट क्या है? पी एंड क्यू. तो लाइट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6, 8. और लाइट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, -2. और जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है इस पॉइंट को हम ले लेते हैं से आर. किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम रेशियो क्या लेते हैं? k:1. लेट द रेशियो बी k:1. तो लेट required ratio be, let required ratio be k is to what?
के इज टू वन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सबसे पहला काम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है x1 y1, और इस पॉइंट को अब ले लेते हैं x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइट क्या होगी, दाओ, इक्वेशन ऑफ लाइट, इक्वेशन ऑफ लाइट पी क्यू इज, इक्वेशन ऑफ लाइट पी क्यू इज, तो क्या होती है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइट पी क्यू इज y माइनस y1 इक्वल टू f विद इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2। तो ये हो गया y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या हो जाएगा 8। स्लोप ऑफ अ लाइन दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 विद इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू क्या है 6, वैल्यू ऑफ x1 इज 6, राइट। अब देखो, विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया y माइनस 8, y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है -2, y1 की वैल्यू क्या है 8, x2 माइनस x1 दैट इज -3, और x1 की वैल्यू क्या है 6। ये आपका कुछ इस तरह से हो गया, देन x माइनस 6, x माइनस 6। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 8, देखो न्यूमरेटर क्या है -2 माइनस 8 दैट इज -10, तो ये हो जाएगा -10, और डिनोमिनेटर क्या है -3 माइनस 6 दैट इज -9, और ये क्या हो गया x माइनस 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9 विद इन ब्रैकेट y माइनस 8, और इक्वल टू पे क्या हो जाएगा 10 विद इन ब्रैकेट x माइनस 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 इंटू वाई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू वाई दैट इज 9y, और 9 इंटू माइनस 8 -72। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 9y -9 8 द 72 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड देखो 10 इंटू एक्स दैट इज 10x, 10 इंटू -6 -60, तो ये हो जाएगा 10x -60। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये प्लस साइड वाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x -9y, ऑलरेडी -60 है, ये -72 भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो +72 होके 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 10x -9y 72 -60 क्या हो जाएगा +12 इक्वल टू 0। तो व्हाट वी विल हैव x -9y +12 इक्वल टू 0 is equation of line, is equation of line. Now equation of line PQ is what, 10x minus 9y plus 12 equal to 0। तो यहां हम लिख देते हैं equation of this line, equation of line PQ is, equation of line PQ is 10x minus 9y plus 12 equal to 0। This is the equation of line PQ is, this is the equation of line PQ is it clear, ठीक है, okay। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब देखो सेक्शन फॉर्मूला से हम आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। व्हाट वी विल डू बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ आर। अब आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप कहोगे सर k × 4, तो ये क्या हो जाएगा 4k, k × 4 क्या हो जाएगा 4k, तो जहां तक x की बात है ये हो जाएगा 4k, और 1 × 2 4k+2 अपॉन में क्या हो जाएगा k+1। तो जो x पॉइंट होगा एब्सिसा होगा पॉइंट आर का, वो क्या होगा दैट विल बी 4k+2 अपॉन k+1 कॉमा,
और जो पॉइंट आर का जो ऑर्डिनेट होगा दैट इज वाई पॉइंट, वो क्या होगा, के इंटू -5 दैट इज -5 के, एंड 1 × 3 +3 अपॉन में क्या हो जाएगा, k+1 अपॉन में क्या हो जाएगा, k+1, तो ये हो जाएगा -5 k +3 अपॉन में क्या हो जाएगा, k+1, k+1। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन पी क्यू है वो पॉइंट आर से पास हो रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आर है वो लाइन पी क्यू पर लाई कर रहा है, तो इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, यानी कि ये जो पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स है इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। तो हम क्या कहेंगे, एज एज पॉइंट आर, एज पॉइंट आर lies on, as point R lies on line PQ, as point R lies on line PQ, therefore it must satisfy equation of line PQ। अब देखो PQ की इक्वेशन क्या है, PQ की इक्वेशन है 10x, तो ये जो x है, x की जगह हम इसको रखेंगे, दैट इज 10x की जगह क्या आ जाएगा, 4k+2 अपॉन k+1 -9y, तो y की जगह हम इस पॉइंट को रखेंगे, -9 y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा -5k+3 अपॉन k+1, ये ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या है, +12 = 0, +12 = 0, तो ये हो जाएगा +12/1 = 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो विच इम्प्लाइज, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, k+1, 10 को आप इसके मल्टीप्लाई करोगे, 10×4 जा, ये हो जाएगा 40k, और 10 × 2 ये हो जाएगा 20, -9 -5k, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये हो जाएगा 45k, ये हो जाएगा 45k, और -9 + 3 ये हो जाएगा -27। अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये जो 12 है ये k+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू में आ जाएगा 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। नाउ व्हाट वी विल हैव इन न्यूमरेटर, देखो के वाली टर्म्स लिखो, 40k प्लस 45k और 12 × k दैट इज 12k, तो 40k प्लस 45k और प्लस क्या हो गया, 12k, देन कांस्टेंट टर्म 20 -27 और 12 × 1 +12, तो ये हो जाएगा +20 -27 +12 इक्वल टू, आप k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, 40 45 और 12, तो 5 + 2 7, 8 और 1 9, तो ये हो गया 97k, ये क्या हो गया, 97k, 97k। उसके बाद आगे देखो 20 और 12 कितना हो गया, 32, 32 -27 ये हो गया 5, तो ये हो गया +5, ये हो गया +5 इक्वल टू में क्या आ गया, 0। तो 97k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/97। What it means, required ratio is therefore required ratio is required ratio is -5/97। अच्छा, नेगेटिव का मतलब क्या है, ये रेशियो नेगेटिव में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ये जो लाइन पी क्यू है, ये जो लाइन पी क्यू है, ये ए बी को जो डिवाइड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेशियो, वो कैसे डिवाइड कर रही है, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, क्योंकि रेशियो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आता
तो इंटरनली डिवाइड कर रही है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ सेक्शन बी। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी का एनालिसिस होता है complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।